ब्रह्म तत्व हो, जो कि ब्रह्मा की योनि से जन्मित हो। ना तुम राम के वंशज हो, ना तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम किसी के वंशज नहीं हो, तुम केवल एक ब्रह्म तत्व हो। जो पांच तत्वों को मिलाकर के बनाया गया है वह पंच तत्व ज्ञानी ब्रह्म तत्व है। ये सनातन कोई धर्म नहीं, तुम ब्रह्म तत्व हो और मनुष्य हो। ध्यान रखना, केवल तुम्हारी रचना इसलिए की गई है क्योंकि परमात्मा अपने बनाए अंश रूप निरंतर को देखना चाहता था, यदि मैं अपने अंश को प्रकट करूं तो वह कैसे कार्य करेगा। तुम्हारे तन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह तुम्हें नुकसान करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा के तुम छोटे अंश हो, सूक्ष्म हो, और तुम जन्म लेने के बाद तुम उस परमात्मा के शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, जैसे सूक्ष्म जीव तुम्हारे तन को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आप में तुम सूक्ष्म हो, एक महान पुरुष बनने का प्रयास करो। दरबार की प्रेरणा से सीखो कि दरबार में कैसे आया जाता है। ये आवारा आकर के मत बैठो, तुम गवार नहीं हो, तुम्हें गवार शब्द दे दिया गया है, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। अगर बुद्धिमान नहीं होते तुम्हें ये धन गिनना कैसे आ गया? अगर बुद्धिमान नहीं होते तो तुम्हें ये खेत जुताई करना कैसे आ गया? अगर बुद्धिमान नहीं होते तो तुम्हें संस्कृत पढ़ना कहाँ से आ गई? अगर बुद्धिमान नहीं होते तो तुम्हें वार्तालाप करने कैसे आ गई? अगर तुम बुद्धिमान नहीं होते तुम्हें चालाकी करना कैसे आ गई? अगर बुद्धिमान नहीं होते तो सास बहुओं के बीच में लड़ाई कैसे हो गई? अगर बुद्धिमान नहीं होते तो भ्राता और भाई का रिश्ता कैसे बन गया? और ये वाहिनी का संबंध कहां से आ गया? ये बुद्धिमान पुरुषों ने तो दिया है। तुम बुद्धिमान हो, केवल तुम्हें गवार कह दिया गया। तुम गवार नहीं हो, तुम केवल उस ज्ञान से वांछित हो, तुम ज्ञान से परे हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान क्या कहता है कि यदि तुम इस दरबार में आ रहे हो, इस दरबार का नया शुभारंभ है। क्या है? अभी इस दरबार की जो ज्ञान तत्व क्रिया है वह अभी सीढ़ियों पर चढ़ रही है, पैकड़ियों पर चढ़ रही है। अभी केवल शुभारंभ निरंतर रूप से चल रहा है। इसको बढ़ावा देने का कार्य किसका है? तुम्हारा है। तुम ही जा जाके फैलाओगे, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं। जैसे अच्छी अच्छी जगह देवियां खेलती हैं तो वह क्या करती हैं? कृत्रिम में डाल देती हैं और उनका प्रचार होता है। ऐसा कोई हमारा प्रचार, यहाँ तो देवी के स्वरूप का चित्रण लेना भी मना है। क्या है? चित्रण लेना भी मना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा चित्रण लेने के बाद कोई मेरी हंसी करे। मैं चाहती हूं यदि दर्शन करने हैं तो यहाँ आकर के हंस लो जितना हंस मिले, लेकिन पीठ पीछे कायरों की तरह इस दरबार को मत धिक्कारना। मैं तो चेतावनी देती और ललकारती हूँ, यदि किसी को यहाँ पाखंड नजर आता है तो मुझे मेरे मुंह पे आकर के कहे। पीछे कहने से किसी का भी भला नहीं होना है। प्रक्रिया जताओ, परमात्मा की साधकता ने क्या कमी छोड़ी होगी जो तुम अब परमात्मा पे ही उंगली उठा रहे हो? कम से कम अपने धर्म के प्रति निर्भर होने का प्रयास करो, दृढ़ होने का प्रयास करो। अपने धर्म को मत झुटलाओ, अपने धर्म के कार्य में साथ दो कि हम ब्रह्म तत्व हैं और हम हर मनुष्य एक हैं, हमें इसका साथ देना है और इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि पीछे करने वालों की कमी नहीं है। साथ दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हम आपके साथ हैं और आपके दरबार में आपके साथ रहेंगे, ऐसी वाणी दीजिए। क्योंकि पीछे करने में कोई कम नहीं है। चाहे यहाँ की स्त्रियां ही पीठ पीछे जाकर के दरबार की बुराई करती हों। दरबार की कुछ विशेषताएं मैं तुम्हें बताऊं। इस दरबार में एक महिला आई थी जिसको बहुत ज्यादा, वो क्या था, फालिस का असर था, है फालिस का असर था, और वह अगले सप्ताह में चल करके आई थी। सोचिए, फालिस के असर वाले को हिलना नहीं होता और वह चल करके आई थी, है ना? क्या नाम था उनका? सोचो, जो बुजुर्ग हो चुकी हो उसकी तो कोई जगह ही नहीं रह जाती फालिस में जाने के बाद उठने की। अगर गिर गई तो गिरी गई, दोबारा उठेगी नहीं, फिर भी वह चल पाई। ए पीछे शोर मत मचाओ, वस्त्र उतारी तो वस्त्री उतारो। आवाज कहां से आ रही है फिर ये? इसलिए प्रक्रिया साधकता रखो। और फिर अभी पिछली बातें छोड़ो, अभी इससे पहले दरबार की बात है कि एक पुत्री है जिसके पेट में 2 गांठें थी। कितनी गांठें? 2 गांठें। वह दोनों गांठें उसके पेट से गायब है। क्या है? गायब है। और वह प्रणाम कर रही कि माता रानी, मैं भी कुछ देने के योग्य नहीं हूं, मैं फिर भी तुम्हारा आशीर्वाद पाना चाहती हूँ कि मेरी एक गुर्दे की पथरी
और मेरी 2 गांठें गायब हो गई। तो मैंने कहा बहुत आशीर्वाद है पुत्री, तुम ऐसे ही खुश रहो। बोली माता रानी आपकी कृपा है और मैं बहुत ही ज्यादा सुखी हूँ। ऐसे ही अभी एक पुत्री आई थी जिसके गले में गांठ थी। कहाँ गांठ थी? अब मैं ये कह नहीं रही, मैं तुम्हें उनके नाम भी दिखा सकती हूँ और वह जब आएंगी मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी कि वह ये पुत्रियां थी। तो उसके गले में गांठ थी, वह गले की गांठ गायब हो गई। तो गले की गांठ गायब होने के बाद कृपा नहीं तो क्या है? ये फालिस का असर ठीक नहीं हुआ, कृपा नहीं तो क्या है? ये 2 गांठें गायब होना कृपा नहीं तो क्या है? अच्छा और छोड़ो, एक बुजुर्ग प्राणी आता था जो चले नहीं पाता था, वह दोनों पांव से चल रहा है। वो आता था 2 पांव पे चलता था ना, क्या नाम है मूलपटाधीश्वर जी? कुम्हार था जो। वैसे तो बहुत लोग हैं माता रानी, अब तो लाखों की संख्या में पहुंच गए हम तो। क्या नाम? ऐसी प्रक्रिया में ए पुत्री को शांत कराओ, बाहर ले जाओ, बच्चे नहीं चल पाते थे, वो चल रहे हैं तो बाहर ले जाओ इसको। माता रानी हमारे बच्चे नहीं चल पाते थे, वो भी चल रहे हैं। हाँ, वह तुम्हारी कौन है? अर्धांगिनी है? हाँ जी हाँ। इनकी अर्धांगिनी है, जो कि क्या था अपने, चार पाई से नहीं उठ पाती थी तुम। हाँ, और यहाँ पर आने से जो है चल रही है। इनकी जो अर्धांगिनी है वह 4 पाई से नहीं उठ पाती थी और दरबार में, पहले दरबार में आने के बाद दूसरे दरबार में वह खुद चल के आई। हाँ, वह खुद चल के आई। सोचो ये कृपा नहीं, और सोचो इनका इतना विश्वास था कि ये तुरंत ही सेवादार की श्रेणी में भी आ गए। कई महिलाओं के पुत्र रत्न को भी प्राप्त। हाँ, और देखिए हम बाहर की छोड़िए, हमारे दरबार में जितेंद्र नाम का सेवादार है और वह नारायण के मामा भी है। विश्वास की श्रेणी छोड़िए, उनने कम से कम 10 भक्त बदले होंगे पुत्र प्राप्ति के लिए और उनको हमेशा पुत्री का ही लाभ मिला। लेकिन दरबार में देवियों के आशीर्वाद से उन्हें इस वर्ष पुत्र का लाभ हुआ है। किसका लाभ हुआ है? पुत्र का लाभ हुआ है, जो अच्छे अच्छे भक्तों से नहीं हुआ, अच्छे अच्छे देवताओं से नहीं हुआ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं केवल जता रही हूँ। ठीक है, तारीफ करना चाहते हैं तो मेरे बोलने का अधिकार दे दिया। हाँ कहिए। ये ले लो, कृत्रिम ले लो। हमारा नाम स्वभाव कश्यप है, हम ग्राम के नेटिव। सभी लोगों के लिए राम राम। हेलो, माता रानी हमारे तो साथ ही रहती है। और हेलो, दिन सभी लोगों के लिए राम राम, जय श्री राम और जय महाराज जी की। सबसे पहले हमारा नाम शिवलाल कश्यप है, हम ग्राम चनेटी में रहते हैं। हमारी बीवी जो थी बिल्कुल 4 पाई से नहीं उठ पाती थी। हमें किसी ने बताया, वो हमारी बुआ लगती है मंदिर वाली, उन्होंने बताया कि वहां पर जाओ माता रानी आती है। माता रानी चरणों में हम आए और हमारी बीवी आज चल रही है। आज किसी वजह से वो मतलब घर पे काम में थोड़ा नहीं आ पाई। हम माता रानी से मतलब उसका भी माफ कराना चाहते हैं, लेकिन हमको चैन नहीं पड़ा, हम दरबार में फिर भी आ गए। लेकिन हम तो ये माता रानी से कहते हैं कि चाहे जमाना छूट जाए लेकिन माता रानी हम आपको नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे। पहली बात। दूसरी बात, किसी ने कहा है कि विश्वास करो सबसे पहले, यहाँ पर आने से सबसे पहले विश्वास करें आप, लेकिन फल देना ऊपर वाले का काम है। माता रानी तो कर ही रही है कोशिश, लेकिन आप सभी लोग विश्वास करो। सबसे पहले आप लोग विश्वास करना सीखो। और हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि बोल सच्चे दरबार की, बोल माता रानी की, बोल माता रानी की, बोल गुरु महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी, एक आर के सक्सेना जी आपसे हमारे गुरु जी से भेंट में गए, तो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के राम जन्मभूमि में, आपको माता रानी ज्ञात होगा, वहां उनको नौकरी मिली। उनको वहां नौकरी मिली और वहीं से वो रिटायर हुए। लेकिन उनको किसी ने बताया कि वहां दरबार लग गई। पुलिस के अधिकारी है माता रानी, आज सुबह यहाँ से गुरु जी से मिलके गए और उनको, वो लखनऊ को रहने वाले हैं, तो उनको हमारे दरबार से इतना प्रेम हो गया है। वो लखनऊ से कह रहे, उनका कहना है कि मैं साल में, महीने में एक दरबार में जरूर आऊंगा। पिछले महीने में 2 बार आए थे, इस महीने में आज हाजिरी लगा गए हैं। उनका परिवार उनका आया था, उनका बेटा भी, उनका धर्म पत्नी भी उनके साथ में आई थी। उनको दरबार से बहुत लगाव है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम के चरणों में नौकरी की उन्होंने शुरू, और उनके चरणों में मंदिर बन गया, तब वो रिटायर हुए। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारे दरबार में वो आए सुबह और कुछ धनराशि वो दे गए इस दरबार के लिए, 500 रुपए की। मैं उनको, अभी वो नहीं है, चले गए जल्दी में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर के सक्सेना जी को।
और माता रानी को प्रणाम। क्या नाम, एक भोर काल में भी कोई पुत्री आई थी और वह धाम पर धन चढ़ा के गई है। ये उनका भी काम हो गया। वो कह रही थी सवेरे सवेरे, बोली महाराज जी हम दरबार में नहीं आ सकते, आपके दर्शन हो जाएंगे। तब ये नारायण जी स्नान करके उठे ही थे, उन्होंने स्नान किया और दर्शन करे। बोले हमने जो दरबार से मनोकामना मांगी थी वह मनोकामना पूर्ण हुई, और उन्होंने भी शायद इतनी ही धनराशि दरबार में चढ़ाई है। आज सवेरे की बात है, पिछली नहीं, अभी सुबह की। सोचिए अगर यहाँ शक्ति नहीं तो ये काम कैसे हो रहे हैं। कोई एक कौड़ी देना नहीं जानता बिना मतलब के, जब शक्ति है तभी तो लोग इतनी इतनी बड़ी धनराशि दे जा रहे हैं। हाँ, और उनका आज सवेरे सवेरे काम बना और नारायण के दर्शन करके गए हैं। और छोड़िए, एक ग्रीस नाम की और पुत्री आती है, उसको 3 वर्ष से संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। सोचिए दरबार, हाँ आरती नाम है उसका भी, उसको क्या नाम संतान प्राप्त नहीं हो रही, और पहली संतान में ही उसको पुत्र प्राप्ति हुई। लेकिन दरबार की विशेष कृपा यह है कि कृपा उसी पर होनी है जो लगातार हाजिरी देगा, बीच में टांगने से नहीं होगा, एक भी हाजिरी खंडित नहीं हो। वह लगातार आई, उसको रक्तचाप भी हो रहे थे, वह फिर भी आई, और उसके ऊपर ऐसी महिमा हुई कि उसे सीधे पुत्र संतान का लाभ हुआ। एक और आती है, क्या नाम है उसका, जिसको प्रीति नाम की पुत्री है, उसके पास भी कितनी पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां, उसको भी पुत्र का लाभ नहीं हो रहा। उसने भी बहुत भक्तों के आसपास जाना शुभारंभ किया, कई भगत बुलवा लिए, कुछ कृपा नहीं हुई। लेकिन इस दरबार में आने के बाद उसकी एक पुत्री भैरी गुंगी भी है, और उसको सर्वप्रथम जब दरबार लगा था गौटिया में, तो एक महिला, उसका बेटा 5 साल से नहीं आया था। हाँ, जब वो दरबार में आई थी, वो हमारे निकट ही रहती है, हालांकि कई दरबार में लगातार वो आई, और दरबार से उन्होंने हाजिरी लगाई। 2 हाजिरी में उनका बेटा कलकत्ता से सीधे बरेली आ गया, और सीधे वो दरबार में लेके आई थी। ये भी हमारे लिए हर्ष की बात है, जो हमारा दरबार निरंतर काम कर रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, माता रानी 1 लाख से ऊपर हम हमारे भक्तजन पहुंच चुके, जो हमारे दरबार में आ चुके हैं अब तक, हमारे लिखित के अनुसार। बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रक्रिया है कि तमिलनाडु यहाँ धरा है, हाँ तमिलनाडु से यहाँ धरा है, और जबकि उसके आने से पहले तुम्हारे गुरु ने बता दिया था कि तुम्हारा पुत्र यहाँ पर है। सोचिए प्रक्रिया जताइए, अगर ये शक्तियां नहीं है तो कैसे पता चल जाएगा कि तुम्हारा पुत्र वहां बैठा है। और वह लाने के बाद अगर उसे विश्वास नहीं होता तो वह अपना पुत्र क्यों लेकर के आती। सोचिए कृपा नहीं तो क्या है, इतनी दूर से पुत्र आ रहे हैं। और एक रेणु नाम की भी आती थी, सक्सेना है, जिनका दामाद उनसे बिछड़ गया था 5 वर्ष से, उनकी पुत्री को छोड़ गया, उनके भी पुत्र को लाभ हुआ है, उनको भी पुत्र प्राप्ति यानी पुत्री प्राप्ति हुई है। हाँ, और फिर देखिए पुत्र कितने, 3-4 पुत्र, और ये बताते हैं कि भसीन जो है उनको भी पुत्री का लाभ हुआ है। उनका तो 60 साल बाद किसी पुत्री का जन्म हुआ, माता रानी वो इसी चाह रहे थे मेरे घर में किसी पुत्री का जन्म, 60 साल बाद किसी पुत्री का घर में जन्म हुआ उनके। बिल्कुल। और एक बार उनको अटैक पड़ा, मैं यहाँ से जल पड़वा के ले गया, मिशन में एडमिट थे वो, उनको जल, जैसे हमारे गुरु जी ने बताया कि 7 बजे उनको होश आ जाएगा। हाँ, उनको हृदय रोग हो गया था। हृदय रोग में इंसान मृत्यु का ही भागीदारी है, लेकिन उसमें भी तुम्हारे नारायण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि जाओ 7 पंचांग पे उनके नेत्र खुल जाएंगे, और वही कृपा हुई। जल दिया उनको चम्मच से अपने हाथ से, मैं स्वयं खुद गया था, क्यों हमारे होश रह चुके थे। तो मैं जब गया था तो राइट ठीक 7 बजे उनको होश आ गया था। माता रानी आज वो अपने को स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात, खुद कूद रहे हैं। देखिए कि मैं कहती हूँ कि मैं तो जगत जननी हूँ, मुझे तो सब पता है कि क्या कार्य कब होना है। लेकिन सोचिए नारायण साधारण होकर के पहले से ही बता दे रहे हैं कि इस समय आंखें खुलनी है, इस समय कृपा होनी है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी प्रक्रिया में तुम्हें दरबार पे विश्वास करना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारे 1 वर्ष हो गए दरबार में आते हुए, कोई कृपा नहीं हो रही, कोई फायदा नहीं हो रहा। देखो किसी भी दरबार में अगर फायदे के लिए जाओगे तो परमात्मा तुम्हें फायदे के लिए जन्म नहीं दिया है, परमात्मा में तुम्हें कर्म करने के लिए जन्म दिया है। कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्वार्थी मत बनिए, चालाक मत बनिए, यही असली कर्म है। अपना जीवन अच्छे कर्मों में बिताइए, अच्छी प्रक्रिया जताइए कि परमात्मा का दर्शन बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि अभी दरबार में बहुत सी ऐसी प्रक्रिया है, कितनों पर तो ये प्रेत बाधाएं रुकना बंद हो गई आते आते। कितने ऐसे हैं, गिनती नहीं है, एक हो तब भी सही।
जिन पर प्रेत आते थे, पहली बात तो आते थे तो खेलते नहीं थे, और खेल जाते थे तो दोबारा मजाल है कि वह दरबार में खेल जाए। अपने घर पे कितना भी टिकोना पीट ले, लेकिन आज तक दरबार में कोई नहीं खेला कूदी हुई। पहली बात तो ये दरबार की विशेषता है कि कोई जल्दी खेलता ही नहीं है। मैं एक रिठौरा से आती थी, बुजुर्ग थी हमारे रिश्तेदार में भैया, उन्हें डॉक्टर ने 4 हॉस्पिटल से मना कर दिया था कि वो सही नहीं होंगे, दिमाग की नस फट गई है भैया। आज वो दरबार लगाना चाह रही है, बस आपकी आज्ञा के अनुसार आप जब तिथि बता दो भैया, तब तैयार है। वहाँ फोन किया था उनने, और भैया उनके रिश्तेदार हैं गाँव में, उनने भी मुझे बताया भैया। अब मैं बाद में बताऊंगी तिथि, हाँ, पर भैया जब तक उन्हें वो बहुत नहीं अच्छी- आएंगी मैं कैसे बता दूं। नहीं भैया, उनके रिश्तेदार भी भैया पिछली बार भी बता के गए थे। और पहली प्रक्रिया में यहाँ पर एक रिठौरा से आती थी, पिछले दरबार में भी बताया हाँ भैया। कि उनके देखो ये कृपा नहीं तो क्या है, वैश्या से भी छुटकारा मिला और काल कोठरी से भी छुटकारा मिला, ये कृपाएं हैं। और उनकी वाहिनी भी आती थी जिसके जमीन का थोड़ा कार्य था। हाँ भैया, उनके जितिया ससुर के नाम में- कितने की थी वह जमीन भैया 1 करोड़ की बिकी है इस टाइम भैया। बताइए, इतने बड़े धन वेतन की जमीन इस दरबार में कितनी 7 हाजिरी में उनको केवल फायदा हुआ। भैया उन्हें उसी दिन से बंद कर दिया भैया। उसी दिन से देखिए, जिसको फायदा हो जा रहा है वे आना बंद कर दे रहा। चिंता नहीं करो, ऐसी लंका जलाऊंगी कि खुद भागे भागे आओगे, ऐसी आग लगाऊंगी लंका में दौड़े दौड़े आओगे। यहाँ पे देखो, अगर दरबार में आने में थोड़ी कठिनाई है तो माह में 2 बार आ जाओ, लेकिन आना बंद मत करो। क्योंकि जब किसी ने तुम्हारी डोर पकड़ी, अच्छा एक बात बताओ, तुम पूरे जीवन मायके में रहती हो और विवाह होने के बाद मायके में कभी कभी तो आती हो, तो ये तुम्हारा मायका ही समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। और अपनी माँ से मिलने माह में 1-2 बार जरूर आया करो, अगर आने का समय नहीं तो। अरे छोड़ो अपने घर के काम, बहुत धुल गए बासन, बहुत हो गया झाड़ू पोछा, आज माँ के दर्शन को जाना है। जैसे वो कहानी गई है, मुझे माँ के मंदिर जाना है, चाहे लोग बोलियां बोले, ताला तोड़ के जाना रे। सास भी मारे, ससुर भी मारे, और मारे घर वाला। सास भी मारे, ससुर भी मारे, और मारे घर वाला। अरे ताला तोड़ के जाना रे, मुझको बैकुंठी जाना रे, चाहे लोग बोलियां बोले। माँ के अभी कहा गया है कि प्रक्रिया में श्री संताज्ञाकारी संगम में प्रेम की माला पिरी है। श्री संताज्ञाकारी संगम में प्रेम की माला पिरी है। ओ जप तप भैया छोड़ो सुन लो, ओ जप तप भैया छोड़ो सुन लो, धनराशि क्या पाना, माँ के मंदिर जाना रे, ले जाके दर्शन पाना रे, ले माँ के दर्शन पाना रे। एक अभी तुमने भजन सुनी होगी, श्री बिखटलाल महाराज कहते हैं, दिखावा ये पाखंड यहाँ नहीं कीजिए, भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। कहते हैं कि वो कि पाखंड दिखावा यहाँ नहीं कीजिए, भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। ए भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। ये 56 भोग प्यारे उन्हें नहीं चाहिए, 56 भोग प्यारे उन्हें नहीं चाहिए। ये सुंदर वस्त्र प्यारे उन्हें नहीं चाहिए, ये सुंदर वस्त्र प्यारे उन्हें नहीं चाहिए। ये रतन जड़े मुकुट उन्हें नहीं चाहिए, ये रतन जड़े मुकुट उन्हें नहीं चाहिए। भावना ही चाहिए उन्हें, भावना ही चाहिए। हे पाखंड की माला की जप को छोड़ो, पाखंड की माला के जप को छोड़ो,
अपने मस्तिष्क को जरा तुम भी तोड़ो, अपने मस्तिष्क को जरा तुम भी तोड़ो, भटक न जाना ये मार्ग खुले हैं, भटक न जाना ये मार्ग खुले हैं। कि पाखंड के मार्ग हर जगह खुले हैं, जहां चले जाओगे कोई मना नहीं करेगा, आ जाओ आ जाओ। लेकिन मेरे दरबार के कपाट बंद हैं जब तक तुम में भक्ति नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो आज सवेरे का ही ले लो, कपाट ही बंद कर दिए मैंने। कि कहा गया है कि मेरी भक्ति में दया भी कीजिए, अपनी शरण ले लीजिए देवी, अपनी शरण। ये कहा गया है तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सर्वस्वकारी हो, तुम ही नारायण हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही तत्व हो। कि कहा गया है कि एक प्रक्रिया देती नारायण जताते हैं, मैंने उनके मुंह से आज से 5 महापूर्व सुना था। जो खिल सके ना वो फूल तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम। कि हम वो पुष्प हैं जिन्हें किसी ने सम्मान नहीं दिया, कि हम वो पुष्प हैं जिन्हें कोई जान ना सका, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम तुम्हारे चरणों की धूल के लायक तो हो सकते हैं, हम तुम्हारे प्रिय तो हो सकते हैं। कि माता रानी मुझे तुम्हारे पास देने के लिए एक कत्तर की चुनरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि मेरे तन में तुम्हारे प्रति कूट कूट करके भाव भरा है देने के लिए। अब माता रानी प्रकट हुई और दर्शन देती है, और जगमगाते तारे और चंद्रमा और सूर्य की रोशनी में भगवान नारायण की प्रतिमा जैसी महालक्ष्मी दुर्गा के रूप में नजर आ रही है। और माता रानी उनसे कह रही है कि प्रिय प्रीतम के रूप में कह रही कि उनसे कह रही है कि दासी घबरा रही है, ये दासी घबरा रही है, ये डगर में भटक रही है, ये डगर में भटक रही है। कोई आंचल बिछा के गोद में ले लो, कोई आंचल बिछा के गोद में ले लो, ये तो बड़ी अचंभा कर रही है, दर्शन तो दो प्यारी, दर्शन तो दे दो, शरण में ले लो देवी, शरण में ले। कि दरबार के विश्वास के प्रति सारा कुछ टिकाऊ है। ना ये जगत जननी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खवाने आएगी, ना ये जगत जननी कोई पात्र लेकर के तुम्हें जल पवाने आएगी, तुम्हें अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, कभी भी कोई परेशानी हो तो भगवान को याद करने से पहले अपने माता पिता को याद कर लेना, क्योंकि जगत जननी तुम्हें धन वेतन देने नहीं आएगी, लेकिन माता पिता के पास फूटी कौड़ी पड़ी होगी, उससे भी तुम्हारे लिए वह सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये ध्यान रखना कि ना नारायण बड़े हैं ना लक्ष्मी बड़ी है, माता पिता जो खड़े हैं सबसे बड़े हैं, माता पिता जो खड़े हैं सबसे बड़े। ना पूजू मैं नारायण की प्रतिमा, ना पूजू मैं माता लक्ष्मी की प्रतिमा, मैं तो पूजूंगी जीते जागते अपने माता पिता को, क्योंकि चलना इनसे सीखा, बोलना इनसे सीखा, किससे कैसे प्रेम जताना है इनसे सीखा, संबंध जताना इनसे सीखा। कौन से भगवान आकर के मुझे संबंध बता गए, कौन से भगवान आके मुझे भोजन खवाना सिखा गए। ये माता ने अपने आंचल से मुझे दूध पिलाया है, और इस पिता ने मुझे छोटे छोटे पांव से चलना सिखाया है। उसने अपना धन वेतन कमा करके मुझे
आश्रय दिया है, तो ऐसे माता पिता को मैं पूजूंगी। मैं नहीं पूजती नारायण लक्ष्मी को, मैं नहीं पूजती माता दुर्गा को, क्योंकि दुर्गा तत्वज्ञानी लक्ष्मी मेरी माता के अंदर विराज रही है। नारायण महादेव ब्रह्मा विष्णु तीनों मेरे पिता में जाग रहे हैं, क्योंकि नारायण के जैसा प्रेम कर रहे हैं, महादेव के जैसा जप कर रहे हैं और ब्रह्मा के जैसा कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मी के जैसे मेरी माता मुझे हर संपूर्ण कार्य के लिए धन दे रही है और दुर्गा के जैसे मेरा ध्यान रख रही है। इसलिए हे दुर्गा, हे ललिता, हे प्यारी जाग जाओ रे, हे दुर्गा, हे प्यारी ललिता जाग जाओ रे। मेरी माता मुझे प्रेम जताए रही है, मेरी माता मुझे प्रेम जताए रही है। हे ब्रह्मा विष्णु मेरे पिता में आप आओ रे, हे ब्रह्मा विष्णु मेरे पिता में आप आओ रे। ये मुझे संपूर्ण जगत का ज्ञान दे रहे हैं कि स्त्री पुरुष में सबसे ज्यादा स्त्री संसार को जान सकती है। वह घर में बैठे बैठे सब कुछ जान सकती कि इसका व्यवहार कैसा है। पुरुष इस बात से अनजान है, पुरुष सीधा है। रावण भी इतना ज्यादा ललकारी था, इतना ज्यादा उसके अंदर गरूर था अपने घमंड का, लेकिन वह बाहर के जमाने को नहीं जान सका। जान पाया जब वो साक्षात परमेश्वर ललिता मई श्री जगत जननी जगदम्बा को नहीं जान सका। बोले मंदोदरी उसमें व्याख्या कहती तो बोले किसे उठा लाए आज, बोले सीता को उठा लाए। बोले कहाँ की थी, बोले राजा दशरथ की पुत्री है और अयोध्या में राम के संग विवाह करके विदा होके गई है। अब मंदोदरी जब घबराती है, हे स्वामी आप जगदम्बा को उठा लाए। किसे उठा लाए? और जबकि आपको ध्यान हो कि अगर पुराण पढ़े होंगे तो ध्यान होगा, सीता के नेत्रों में इतना क्रोध था कि यदि वह देख लेती तो रावण वहीं भस्म हो सकता था, लेकिन रावण उन्हें ललकारता था। ये गलत है कि सीता ने कभी भी रावण को निहारा नहीं, क्योंकि जिस दिन रावण को निहार लेती उस दिन रावण का ये सब रामलीला समाप्त हो जाती। ये कुछ नहीं होता। तो क्या प्रक्रिया थी, जरा अपने नेत्र बंद करिए। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करने के बाद हाथ जोड़ो और जो मैं दोहराऊं उसको दोहराना। हे डगमग डगमग डोल रही जरा इस बिजली को देखो, ये डगमग डगमग डोल रही जरा इस बिजली को देखो। सीताराम ये लक्ष्मण खड़े हैं, दर्शन को तन भेजो, हे माँ दर्शन को तन भेजो। आप परे जग ज्ञानी रावण बध को साम खड़ो है, प्रभु बध को साम खड़ो है। तीर चले और बिजली कड़क गई, रावण आज मरो है, स्वामी रावण आज मरो। चहल उठी लंका ढह गई सब, भूत पिशाच है भागे, स्वामी भूत पिशाच है भागे। राम न तीर बाण है साधे और मेघनाथ को मारे, प्रभु है मेघनाथ को मारे। कुंभकर्ण बिछ गयो धरा पे, अब कैसे ये जागे, स्वामी अब कैसे ये जागे। त्रिलोकन के राम बाण से तीर छया छायन को त्यागे, तीर छया छायन को त्यागे। आज भई संपूर्ण रामायण, सीता अयोध्या जावे, प्रभु सीता अयोध्या जावे। गई रघुनंदन कलश पड़े और स्वागत की है बेला, हे प्रभु स्वागत की है बेला। सुंदर दीप धय प्रज्वलित है, राम लक्ष्मण संग सीता, हे प्रभु राम लक्ष्मण संग सीता। दर्शन भयो ये तो तन मन ढयो है, ये दर्शन का पायो तुमने, ये दर्शन का पायो। अब वो कहते हैं कि ये भजन तुमने सुना होगा कि अब नेत्र एक बार ध्यान लगाओ कि तुम्हारे सामने राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं। कौन खड़े हैं? बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण की, बोलो महाबली बजरंग बली की जय, प्रिय मुख हनुमान की जय।
माता कौशल्या की जय, दशरथ महाराज की जय, रघुकुल रीत की जय। तो आइए प्रेम से कहते हैं, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, अरे स्वर्ण कलश रधवा दो बंधवा दो बंधन बार, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, अरे स्वर्ण कलश रखवा दो। कि अब राम प्रवेश कर गए हैं, राम घर में आ गए हैं। तो एक भजन और है कि पहले हम उनका चिंतन करो तो एक चौपाई आती है। चौपाई में कहते हैं कि दशरथ नंदन पुत्र, हे पुत्र हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, हे दशरथ नंदन पुत्र हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। तो क्या है वह? मंगल भवन या मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे दशरथ नंदन पुत्र हम तुम्हें बारंबार। अभी वो कौन सा भजन है कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु जी तेरे साथ में, निर्विवाद धन्यवाद सीताराम कहिए, निर्विवाद धन्यवाद सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये मैंने छोटा करके गा दिया क्योंकि बहुत लंबा भजन है, बहुत देर लग जाती है। समय पंचांग बताओ जितेंद्र। हाँ बोलो। तुम भी बोलो, बहुत देर से खड़े हो। बोले सीताराम भगवान की जय। अभी मैया ने बताया कि यहाँ पर काफी लोग आते हैं और काफी लोगों को आराम मिलता है, चाहे वो कोई भी मर्ज हो। पिछली बार 2 दरबार पहले मेरी माता श्री आई हुई थी और मैं यहाँ पे सेवा दे रहा था। तो मेरी माता श्री यहाँ पर माता के पास आने में असमर्थ थी, मतलब उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। और मेरे पापा का 2013 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, मतलब सर में 24 टांके लगे थे और सर में धातु की, मतलब लोहे, क्या था, हाँ लोहे की राड पड़ी हुई थी। तो वो तब से तो दर्द हुआ नहीं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों, मतलब 1 हफ्ता पहले दर्द हुआ था मेरे पापा के। मेरे पापा इतने ज्यादा ऐसे मतलब कठोर है कि उन्हें खैर कुछ भी कोई कह ले, कितना भी दर्द हो, वह रोते नहीं। उनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उनसे सहन नहीं हो रहा था, उनके आंसू निकल रहे थे। मम्मी तब दरबार में थी, मम्मी मतलब यहाँ आने की नहीं थी, मतलब माता के पास। तब मुझसे कहा था कि मैया रानी से पूछ लेना। तब मैंने मैया रानी से उपाय पूछा था, मैया रानी ने मुझे उपाय बताया और वह उपाय एक बार में, अब मेरे पापा के ना कोई दर्द है ना कोई कुछ है। जबकि अगर शायद माता रानी की कृपा ना होती तो शायद ही क्या होता जी, क्योंकि वो तो पुरानी चोट है। ये माता रानी की एक कृपा ही है जो इतना बड़ा, शायद पता नहीं क्या होने को था जो कुछ नहीं हुआ, माता रानी के एक नुस्खे से और इतना आराम मिल गया। बोलो माता रानी की जय। बहुत प्रक्रिया है। साधक को ये ध्यान रखना कि विश्वास तुम्हारे वृक्ष की जड़ है और तुम्हारी नींव है। इस नींव के ऊपर
इस विश्वास के ऊपर ये दरबार टिका है। नहीं तो इस दरबार में किसी को भर भर के स्वर्ण कलश दिए जाते हैं और ना ही किसी से भर भर के स्वर्ण कलश लिए जाते हैं। ये हमारा और आपका प्रेम है जो एक दूसरे को दरबार से बांधे हुए है और दरबार के प्रति विश्वास जता रहा है। अभी ऐसे दरबार में अनगिनत लोग हैं, अगर मैं फायदा गिनाने बैठूं तो दरबार में रात्रि बीत जाएगी, लेकिन फायदा गिनाते रह जाऊंगी। इसलिए मैं केवल मुख्य मुख्य गिना रही हूं। अभी श्रेय है कि आत्मा स्वरूप को पहचानने में विफल है कि मनुष्य जब शीशे में अपने आप को देखता है तो वह ये देखता रहता है ये मैं हूं या कोई और है। उसको अपनी देही को चमकाने में ही पूरा जीवन बीत जाता है, जबकि वह जीवन व्यतीत ना करके अपने आप को सुधारने का प्रयास करे तो बहुत अच्छा होगा कि चरित्र से सुंदर बनो, देही से तो सुंदर हर कोई होना चाहता है। चरित्र से सुंदर बनो। प्रियाजू प्रियतम कहते हैं कि प्रक्रिया है। हमारे दरबार से कितनों को संतानें प्राप्त हुई और कितनों को अभी फायदा भी है, संतान होने को है। ना मानो तो देख लेना, अंतिम क्षण में गोद भराने वाली टगमगाती हुई मुंह को आती है। और कितनी तो ऐसी पुत्रियां हैं जिनके गांठे और पथरियां चली गई, पता ही नहीं चला। और वो भी गांठे और पथरियां केवल प्रसाद की कृपा से चली गई। माता रानी कहती है प्रसाद को भाव से और प्रेम से प्रसाद को ऐसे समझती। ये मेरी बहन की बेटी है जो उसकी मैया स्वयं की बहुत दर्द था, एक हफ्ते भर मैया बोतल चढ़वाई। एक दिन पहले मैया मैंने भी फोन किया तो अचानक से मैंने पता नहीं मैया आपने ऐसी बुद्धि कर दी थी, बोली मौसी मैं तो कल नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, अभी किस किस के शरीर में ज्यादा समस्या है? हाथ ऊपर करो। जो यहाँ बैठ नहीं पा रही, अभी ज्यादा व्याकुल है, केवल समस्या ज्यादा जिसे परेशानी बैठने में जाने में ऐसा तो पूछते हैं बाबा के हरी बस जल्दी करो। बस कुछ देर और। किस किस को पीड़ा? हाथ ऊपर करे। कितने हैं? मैया है 10-12 लोग हैं। जाता है ये ललिता को भी परेशानी अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाए। खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पे, जिसको दिक्कत हो रही है जिनको अभी अभी वर्तमान में जिनको शरीर में पीड़ा है वो खड़े हो जाए। मैं भी खड़ा हूं। खड़े हो। देखिए, जिनके शरीर में अभी कोई पीड़ा है रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब शांत रहो। शांत रहे, खड़े हो जाओ, शांति रहो। ध्यान से सुनिए। मैं झड़ा और फूकी पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने जल पढ़ना बंद कर दिया। मैं जल अब नहीं पढ़ के देती हूं, क्योंकि ध्यान रखना, ब्रह्म तत्व में जल पढ़वाने से कुछ नहीं मिलेगा। केवल यहाँ का जो सूत है वह असली कृपा करेगा। यहाँ के सूत बांधिए अपने तन में और धागा देती है वो सब लोग धागा बांधे। दोनों हाथ पकड़ो ऐसे करके और इन्हें जब मैं कहूं तब रगड़ना। पहले मैं कुछ मंत्रों का प्रयोग कर रही हूं, ध्यान से सुनना, बोलना मत, ना कोई बीच में टोकना, सुनना केवल। ये शांत करो। श्री ह्रीं क्रीं ओम महापौर गणिविंध्याय सर्वत्राण्ये महा वैध्यान्यात्यते वैध विधित्य रोगांतरल मध्य देही विराजत सता हृदय प्रपंचिका हस्तपव मुख्य मस्तिष्क नेत्र हृदय लांगिता यतः रोगस्य नाशनाशाय नाशनाशाय। अपने हाथों को मले, 7 बार मले और अपनी पुनः जहां जहां समस्या हो वहां वहां लगाए। अभी के अभी लगाइए। लगाने के बाद ऊपर की ओर देखें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ध्यान रहे केवल हरि ओम का जप निकले। बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। अच्छा,
अब जरा अपने हाथ झटके 3 बार। बस बस बस। अब सत्यता में बोलिए, क्या किसी को आराम लगा? आराम मिला? रुक गया? और किस किस को आराम मिला? अभी थोड़ा बहुत आराम मिला? किस किस को आराम मिला? शांत शांत। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय। देखो, चमत्कार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम चमत्कार से बाहर निकलो, कि एक जादूगर भी चमत्कार दिखा सकता है, वह भी आत्माओं की सहायता से तुम्हारी इस खटिया को उड़ा सकता है, वह भी तुम्हारे सामने कई चीजों को भ्रमित करके दिखा सकता है, लेकिन चमत्कार में असली कृपा नहीं होती। चमत्कार में असली कृपा नहीं होती, असली कृपा होती है भाव में। भाव ना जानी ये तन की माया, सब व्याकुल बैठे हैं अपने तन की छाया की। ये तन विमुख है, अज्ञानी है, केवल परमात्मा की शरण में जाने को तत्पर है। हाँ, बस करने जा रहे हैं। अब जाने को जो जो तत्पर हो, अब मैं उन्हें बुला लूंगी। अभी कुछ देर रुके, बस कुछ देर, कुछ क्षण और। अच्छा, अब अंतिम शब्द मुझे बताइए, किस किस को यहाँ पर विश्वास है? किस किस को विश्वास है? देखिए, एक वचन मेरा ध्यान से सुनिए। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, वार्तालाप नहीं, ध्यान से सुने। ये दरबार अभी शुभारंभ है। इस दरबार में अभी ऐसे बहुत से काम होने हैं जो अच्छे अच्छे संसार को देखने हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप भक्तगणों की सहायता चाहिए। आप लोग इस दरबार का नाम कीजिए और खुद प्रचार कीजिए, और भक्तों को पकड़ पकड़ के लाइए कि चलो हम तुम्हें दर्शन कराएं। देखो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दरबार का प्रचार, ध्यान रखना, ये दरबार का प्रचार करना तुम्हारे अंतर्गत है, क्योंकि देवी किसी के दर दर नहीं जाएगी, क्योंकि देवी पहले से ही वहां पे विराजमान है। बहुत अच्छी बात है, खूब आशीर्वाद। जल्दी जल्दी तुम्हारे भंडार भरे, जल्दी जल्दी तुम्हारी कोठी बन के तैयार। बहुत अच्छी बात है। अजय पाल जी का अभी कुछ समय पहले जेवर खो गया था, उनका जेवर भी मिल गया। दरबार की। और ये अभिषेक तुम्हारा भी था? हाँ, है ना? इनका भी जेवर गुम हो गया था, इनका जेवर रखा हुआ मिला। और कई ऐसे लोग हैं, एक तो वो कहाँ से आती थी, जिनके पहली बार चरण धुनी करने गए थे, कोई, हाँ, और मूलपीठाधीश्वर जी किसी की पाय जेब थी, क्या थी? ये हमारे सदर की बात है, वो बता। अच्छा, ये बहुत बड़ी दुकान है कि सोने की नर्क हो गई थी, हाँ, गले की, और वो सड़क पे पड़ी हुई मिली, कहाँ? दरवाजे पे मिली। सोचो, अच्छे अच्छे उठा के ले जाते, ये माता रानी की कृपा नहीं तो क्या है? माता रानी, आपको ज्ञात होगा, एक महिला ने झूठ बोला था दरबार में कि मेरा पर्स खो गया यहाँ पर। हाँ हाँ, तब नारायण ने बता दिया था कि जाओ, तुम्हें घर पे मिलेगा। वो कूदी कूदी फिर रही थी दरबार में कि मेरा इस दरबार में पर्स खो गया, मेरे इस दरबार में पर्स खो गया। तो हमारे नयन जी महाराज की माता ने कुछ पैसे उसे दे दिए थे, उन्होंने कहा शांत हो जा, और गुरु जी ने भी कहा शांत हो जा, लेकिन वो शांत नहीं रही। जब वो घर पे गई, वो झूठ बोल रही थी, उसकी मार पड़ी, वो पर्स पहुंचाने आई दरबार में। बहुत अच्छी बात, मेरा पर्स मिल गया है। भैया मेरे 100 रुपए भी वापस करेंगे। फिर उसने हमारे गुरु जी की माता जी को 100 रुपए ले जो दिए थे, वो वापस करने आई। देखो, बहुत सी ऐसी कृपा है यहाँ नंदगांव जितौर से, ऐसी कितनी आती हैं जिनको बहुत बहुत फायदा है, और कुछ कुछ ऐसी हैं जिनको फायदा होकर के भी नजर नहीं आ रहा है। देखो, दरबार पे लांछन लगाने से कोई भला नहीं होना है। अगर दरबार पे लांछन लगाने से तुम्हें गड़े हुए स्वर्ण कलश मिल रहे हो तो खूब लांछन लगाओ,
कम से कम तुम्हें स्वर्ण कलश मिले। तो ऐसे लांछन का क्या होगा जो तुम्हें ना स्वर्ण कलश दे और तुम्हारा नाम दरबार में खराब हो। ध्यान रखना, अगर मेरी ज्यादा बुद्धि फिर गई तो मैं नाम ले लेकर के बदनाम करूंगी इस दरबार में, चाहे कोई बताए या मत बताए। मुझे सबकी पता है कौन कौन क्या क्या दरबार के लिए कहता है। वो तो मैं नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे किसी का अपमान करना नहीं आता है, क्योंकि जगत जननी ही अगर भक्तों को उंगली उठाएगी तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं किसी का नाम लेकर के बदनाम नहीं कर रही। दरबार का प्रचार कीजिए, और अभी दरबार का निर्माण होना है, धाम बनना है, तो अपनी धन वेतन से सहायता करते रहिए ताकि यहाँ पे आपके नाम की एक ईंट जरूर लगे, कि कल को ये धाम लाखों भक्तों को दर्शन देगा। आज हम हैं, हमारे बाद यहाँ क्या पता जगह हो भक्तों को बैठाने की ना हो। इसलिए अपना सहयोग दे। और मैं मांगने तो किसी से नहीं आ रही हूँ, जबरदस्ती किसी से नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जैसी जैसी सहायता हो इस दरबार में करो, क्योंकि नारायण के पिता कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए वह कुछ कर नहीं पा रहे। और इस दरबार का सारा वेतन अभी जो है, अभी ये लोग जागेश्वर गए, सारा वेतन उसमें खर्च हो गया। इसलिए अब मैं इन्हें हिमाचल भेजने की प्रयास कर रही हूँ। नारायण कह रहे हैं तो अपना धन वेतन से सहायता करते रहिए हर दरबार में, ताकि ये लोग हिमाचल पे मातेश्वरी के दर्शन करने जाएं और उसका लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो घर बैठे बैठे। वैसे तो माता रानी जागेश्वर धाम बहुत भक्तजन जाते हैं, लेकिन हम लोग दूसरी बार गए थे, हमारे गुरुजी की दूसरी बार गए थे। प्रथम बार गए थे तो 5 लोग गए थे, अब 10-11 लोग गए थे। और वहाँ के शायद जो हमारे साथ कितने लोग गए थे, यहाँ हाथ उठाना एक बार। वहाँ के दुकानदार, जो दुकानदार महिला दुकानदार थी, वो नारायण हमारे गुरुजी को देख के, और वहाँ के पुजारी लोग देख के इतने खुश हुए थे। पहली बार हमें लगा कि हाँ, हमें कोई हमारी पहचान है, एक इतने बड़े धाम में जाके हमारी पहचान। वहाँ ये संत आज्ञाकारी संगम दिव्य दरबार के जो भी सेवादार गए थे, वहाँ हमें लगा कि हाँ, हम भी कुछ है। बहुत अच्छी और बात, बहुत अच्छे से उन लोगों ने दर्शन कराए। एक पुजारी तो सुबह से फोन कर रहा था, बता रहा था कि कब आ रहे हो, कितने कितने बजे आओगे। बोले मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ, मैं आपके बताइए क्या सेवा करनी है। बोलिए भगवान की जय। माता रानी का मैं भी कहूंगा, अवश्य कहिए। जब माता रानी कहेगी गुरुजी चलो धाम जाएंगे, तो हमने सोचा हम तो नहीं जा पाएंगे, दूसरा काम करते हैं। तो गंगापुर में मंदिर है शंकर भगवान का, तुम यहाँ से जरूर देखिए। बहुत अच्छी बात, थे तब उन्होंने दर्शन किए थे। बहुत अच्छी बात है। भाव की हाँ। प्रक्रिया है, तुम्हारे ये भाव है, परमात्मा तुम्हें अवश्य अपनी शरण में रखेंगे। देखो तुम तो जीते जागते नारायण की शरण में हो, जिनके ऊपर मैं विराजमान हूँ। तो तुम्हें तो ये सौभाग्य होना चाहिए कि माता रानी विराजे या ना विराजे, हमें ये भोले भाले नारायण के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन हुए थे, बहुत सीधे हैं ये नारायण, बहुत ज्यादा सीधे हैं। और नारायण हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात। आप भी माता जी रहती हैं, दो जने रहते हैं साथ में। देखो इतना सीधा होना किसी के अंतर्गत नहीं है जितने ये है। हमें दर्शन हुए थे राधा रानी के, माता रानी के, गुरु जी के। तुम कितनी भी बार गलती करना और इनसे देख लेना, ये तुम्हें कभी भी गड़ी नजरों से नहीं देखेंगे। इनके नेत्र हमेशा साधारणता रहेंगे और सादगी भरे रहेंगे, प्रेममय रहेंगे। मैं इनके हृदय की छवि को देख करके अचंभित हूँ कि ये इतने दयालु क्यों हैं। इतना तो कोई बड़ा दरबार भी नहीं जो इतने दयालु बन के बैठ गए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ भक्त एक हो या हजार हो, सबके प्रति वचन रखना ही परमात्मा का कर्तव्य है। बोल सच्चे दरबार की जय। दर्शन अभिलाषा नारायण जी की बोलिए साचिया जोता वाली माता तेरी सराही है, और साची दरबार की जय। ये बताओ इतने बड़े दरबार में इतने भक्तागण आते हो, किसी पुरुष को ढोलक बजाना नहीं आती है? नहीं, औरतों वाली तो सब बजा लेते, पुरुष वाली जिसको बुलाया जाएगा एक एक करके आएगा, कोई अपने आप नहीं आएगा बिना बुलाए। नहीं। मुझे दरबार में एक ढोलक वाले की आवश्यकता है, जो धन मांगेगा मैं धन देने को तैयार हूँ। बस दरबार में आने का प्रयास करे, हर दरबार में मुझे चाहिए वो। क्या किसी को जानती हो तुम कि दरबार में आए और लेकिन भक्त ऐसा पकड़ के लेके आना जो कम से कम मुझ पे विश्वास करे, पता चले यार ढोलक टिमटिमाए और मुझे निहारता रहे। अच्छा, माता रानी को आते नहीं है, और